चलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड में रिश्तेदार और समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। हत्याकांड में से उमेश पाल थे तो वो भी एक मुख्य गवाह थे। वो देखिए अभी मैं इस चर्चा में इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाह रही हूँ, मगर वो पुलिस के द्वारा बनाए गए गवाह थे और वो अपने अपहरण का यहाँ इलाहाबाद में मुकदमा लड़ रहे थे। और क्योंकि उनको ये है कि उनकी पकड़ लमसम काफी अच्छी थी, तो उनको कहीं से पता था कि हमारा नाम सीबीआई में नहीं है, तो वो अपना यहाँ पे इसी वाले केस में पैरवी कर रहे थे और हम राजू पाल मर्डर वाले केस में पैरवी अभी तक कर रहे थे। जो कल एफआईआर दर्ज हुई उसमें उनकी पत्नी ने लिखाया कि 2006 में उनके पति का अपहरण हो गया और अतीक अहमद ने जबरदस्ती अपने पक्ष में गवाह बयान दिलवा दिया। हाँ, वो उसी का मुकदमा लड़ रहे थे, वही वाला मुकदमा जो कल देकर आए तो वही वाला मुकदमा था। तो वो वास्तव में उन्होंने अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी है। सन 2000 ऐसा है, देखिए अभी तो जैसे होता है कि ना बहुत साल हो गए तो बहुत लोगों को कुछ मालूम नहीं है। सन 2005 में राजू पाल जी का मर्डर हुआ। सन 2006 में राजू पाल मर्डर केस का ट्रायल चलने लगा, जिसमें सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए थे। सिर्फ इसमें मैं और मेरी सास रानी पाल जी बची हुई थी। मैंने अपने वकील साहब से चर्चा किया कि इस तरह से मुकदमा को मेरे खत्म करने का सोचा जा रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस समय मेरी तबीयत भी खराब रहती थी और वास्तव में तबीयत खराब रहती थी, मैं नींद की गोली खा के तो सो पाती थी। और उस समय फिर हमने क्या किया, मैं हाई कोर्ट चली गई कि इस तरह से प्रताड़ित करके गवाहों को वो किया जा रहा है। उस पर जब मैंने यहाँ पे बयान गवाही नहीं दी, मैं हाई कोर्ट चली गई, मुझे समय मिला और हाई कोर्ट भी में मैंने यही सब बात रखे कि दिन दहाड़े राजू पाल जी की हत्या की गई है और हमें न्याय मिलना चाहिए। मगर क्योंकि मैं सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो आप सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं वो सेंट्रल की बात है, ये तो आप जा करके शासन से कहिए, वो आपकी सुनेंगे। तो इस पे हमारा हाई कोर्ट में केस बंद कर दिया गया। फिर जब मेरा हाई कोर्ट में केस बंद हो गया तब मैं सुप्रीम कोर्ट गई। 15 में सुप्रीम कोर्ट गई हूँ। 16 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि राजू पाल जी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 19 में विवेचना सीबीआई वालों ने किया। अब जाकर के हमारा ट्रायल चल रहा है। अब इस मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। आज सिद्धार्थ नाथ सिंह आए थे तो उन्होंने कहा कि पूजा पाल ने खुद ही क्यों नहीं गवाही दी इस राजू पाल हत्याकांड में, वो खुद ही गवाही क्यों नहीं दी, क्या सच्चाई उनके इस आरोप में। सिद्धार्थ नाथ जी इस तरह से बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इतना पढ़ा लिखा हो करके एक मंत्री का बयान करना बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि होता क्या ना, मीडिया को सब देखते हैं, एक दिन अखबार पढ़ लिए और राजू पाल के मुकदमे का फैसला कर दिए। मगर उनको भी यही नहीं मालूम है कि वादनी मैं थी, राजू पाल के मर्डर केस को मैंने लिखाया था और वादनी का बयान ना हो ये हो ही नहीं सकता। जब तक एफआईआर होगा नहीं तब तक एफआईआर नहीं करेगा तब तक एफआईआर होगा नहीं। राजू पाल जी के केस में मैंने एफआईआर किया और अब क्योंकि हाई कोर्ट में तो देना नहीं है, मेरा केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो मैं हाई कोर्ट में क्या गवाही दूंगी। मेरा हाई कोर्ट ने सुना ही नहीं भाई, वहां पे मेरा केस बंद कर दिया गया। मैं कचहरी में क्या कहूँ, हाई कोर्ट में क्या कहूँ, जहां मुझे बुलाया जाएगा मैं वहीं कहूंगी ना। मेरे राजू पाल जी का केस सीबीआई जांच में जा चुका है और सीबीआई कोर्ट ने मुझे बुलाया, 3 सम्मन आए। आरोप गलत है, ये आरोप गलत है और मुझे लगता है कि अब सही में सिद्धार्थ नाथ जी को राजू पाल जी की जो रीट याचिका है उसको पढ़ना चाहिए। जब पढ़ोगे तभी आप बोल पाओगे। ये तो आप एक दिन मर्डर हो गए, आप संपत्ति लेने के लिए आज बोल के चले जाओगे। गलत बयान क्यों कर रहे हो भाई। राजू पाल का मुकदमा मैं लड़ रही हूँ और आपको बहुत सच्चाई जाननी है तो जा करके सीबीआई कोर्ट स्पेशल में जाके पूछे कि मैंने मुकदमा लड़ा है और अब वास्तव में अब मुझे अच्छे सुरक्षा की जरूरत है, मुझे और मेरे गवाह को और रुखसाना को, जिसको 2 कंधे पे गोली लगी है, जस्ट राजू पाल जी के बगल में जो औरत बैठी थी उसको सुरक्षा की जरूरत है।